अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम कम वक्त में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड फासलाती तर्ज के एंट्रेंस में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। गुज़िश्ता इम्तहानात में पूछे गए सवालात के मुताबिक इंग्लिश में आसानी से नंबरात के हुसूल के लिए इन टॉपिक्स पर अबूर हासिल करें जो आगे आने वाली हैं, जिससे उम्मीद है कि आप बचे हुए कम वक्त में 15 में से ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता 2016 और 2018 के एंट्रेंस टेस्ट का जायज़ा अगर लें तो अंदाज़ा होगा कि आर्टिकल में से 2 या 3 सवालात पूछे गए हैं, यानी हर साल 2 से 3 सवालात आर्टिकल्स के पूछे गए हैं। अगर आप इस साल भी अगर आर्टिकल्स पे अगर आप अबूर हासिल कर लेते हैं तो उम्मीद है कि कम से कम 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे। ये कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ अंदाज़े हैं। आर्टिकल्स में 4 बातों का आपको ध्यान रखना होता है। पहले ए कब लगाया जाता है, एन कब लगाया जाता है, उसके बाद दा कब लगाया जाता है और आर्टिकल को कब नहीं लगाया जाता। इन 4 बातों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आप आसानी से 2 से 3 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पिछले इम्तहानात में किस तरह के सवालात पूछे हैं। ये 2016 में पूछे गए हुए सवालात हैं, जिसके ताल्लुक़ से एक अलग से वीडियो बनाई गई है कि अशोक इज़ ए गुड एक्टर एंड ही इज़ कंसिडर्ड डैश आमिर खान ऑफ आवर क्लास। तो आमिर खान के सामने कौन सा आर्टिकल आएगा? आमतौर पर नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, उसका ध्यान रहे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है 2016 में, सारा इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ पर हेच को साइलेंट करके पूछा गया है। इसी तरह से दूसरे सवालात भी हैं। हसीब इज़ स्टडीइंग इन डैश यूनिवर्सिटी, आपको सही जवाब देना है। इस तरह से आर्टिकल्स में आप अबूर हासिल करते हैं तो कम से कम 2 से 3 सवाल आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम पर्चे की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अलग से वीडियोस बन चुके हैं, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछा है वो है प्रीपोजिशन। पिछले 2 साल के जो पेपर्स देखे हैं उसमें प्रीपोजिशंस के कम से कम 2 से 3 सवालात पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है, जो जुमले के दूसरे हिस्से से उसका ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। आम नवियत के प्रीपोजिशन इम्तहानात में पूछे गए हैं। देखिए किस तरह के नवियत के हैं। जैसा कि देखिए, रहीम कुड नॉट अटेंड स्कूल एज ही सफ़रिंग फ्रॉम फीवर। फीवर से पहले फ्रॉम आएगा। कॉमन से है, सफ़रिंग के बाद हमेशा फीवर आता है, सफ़रिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। उसी तरह से ये सवाल देखिए 2018 में एक साथ पूछे गए हैं सवालात। उसी तरह से 2018 में ही और सवालात पूछे गए हैं 16, 18, यानी कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन में आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। इन प्रीपोजिशन में आमतौर पर ऑन, इन, इनटू और बिफोर, बिसाइड आम नवियत के जो प्रीपोजिशन है, इस पर अगर आप अबूर हासिल कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपको 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगला मेन टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस मैं और आप जानते हैं कि टेंसेस इंग्लिश की जान है। अगर आप टेंसेस पे अबूर हासिल कर लेते हैं तो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और किसी भी इम्तिहान में बड़ी आसानी से आप इंग्लिश के पर्चे को हल कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ा इम्तिहानात में कम से कम 2 से 3 और बाद में 4 सवालात भी टेंसेस से पूछे जाते हैं। ये तीसरा टॉपिक है जिस पर आपको कंप्लीट अबूर हासिल करना है। ये देखिए किस नवियत के सवाल हैं। द ट्रेन डैश द स्टेशन बाय द टाइम वी रीच्ड। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। कॉमन क्वेश्चन है, हाइड लेफ्ट आएगा वहाँ पर। यहाँ देखिए पास्ट टेंस का जिक्र है कि साफिया डैश टू चेन्नई लास्ट मंथ, तो यहाँ पर वेंट आएगा क्योंकि लास्ट मंथ का जिक्र है। इसी तरह से 2018 के भी सवालात हैं। आप इन पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि
टेंसेस पर अगर आप आम नवियत की तैयारी भी करते हैं और उसके बेसिक्स पर उबूर हासिल करते हैं तो आसानी से आपको 2 या 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। चौथा मेन टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये 1 से 2 सवाल का अहाता करता है। एडजेक्टिव्स की जो 3 शक्लें होती हैं, उन 3 शक्लों पर अगर आप उबूर हासिल कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए किस नवियत के सवालात हैं। हैदराबाद इज़ वन ऑफ द डैश सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्योंकि इंडिया के मुख्तलिफ शहरों से तकाबुल हो रहा है तो बिगेस्ट आएगा, और जब कभी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उसके सामने द आएगा, द बिगेस्ट। तो इसी तरह से ये सवाल देखिए, द गर्ल इज़ नॉट डैश माई सिस्टर। तो ये 2 लोगों का तकाबुल है। और यहाँ पर देखिए अहमद इज़ डैश बॉय इन क्लास, यहाँ पर पूरी क्लास से तकाबुल है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है, अगर 2 लोगों के दरमियान तकाबुल हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी। अगर 2 से ज़ायद लोगों के चीज़ों के बारे में तकाबुल हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होगा। इसके बाद ये 5वीं टॉपिक है क्वेश्चन टैग। हर दफ़ा क्वेश्चन टैग का एक सवाल ज़रूर पूछा है, तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि क्वेश्चन टैग का सवाल पूछा जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन टैग पर उबूर हासिल करें। मेरा पिछला जो वीडियो है क्वेश्चन टैग को किस तरह बनाया जाए वो भी अगर आप देख लेंगे तो कुछ मदद आपको हो जाएगी। ये देखिए इस नवियत का सवाल है, दे हैव पास द एग्ज़ाम। सही जवाब है ऑप्शन ए, हैवेंट दे। उसके बाद ये क्वेश्चन है 2018 का, आई रियली इन्जॉयड द डिस्को, इट वॉज ग्रेट, वाज नॉट इट, इसको वाजंट इट भी कहते हैं। ये एक क्वेश्चन टैग 1 नंबर का। अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अगर आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पर उबूर हासिल कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर डेफिनेटली आएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 2 प्रीपोजिशन होते हैं, एक होता है फॉर, दूसरा होता है सिंस। आइए इस सवाल से हम समझते हैं। माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स। यहाँ पर 25 ईयर्स यानी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर आएगा। और एक सवाल है, सीमा एंड अल्ताफ़ हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 2005। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस। अब तक जो 6 टॉपिक्स बयान किए गए हैं वो बीएड फासलाती तर्ज के एंट्रेंस टेस्ट का इंग्लिश के पर्चे में 75% का अहाता अब तक के साबिक़ा पेपरों में किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं ये हो सकते हैं, कंजक्शन के सवाल हो सकता है, फ्रेसेस का सवाल हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल हो सकता है, एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या अपोजिट वर्ड्स या मीनिंग। इनमें से कोई भी सवाल हो सकते हैं जिसमें से आपको 2 से 4 नंबर यानी 2 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो 6 टॉपिक बयान किए गए हैं, आर्टिकल्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और आपका क्वेश्चन टैग, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अभी तक के साबिक़ा सवालात में ये 6 टॉपिक्स पर ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है। उम्मीद है कि ये नुकात आपको फ़ायदेमंद होंगे और कम वक्त में आप इन टॉपिक्स पर अगर आप उबूर हासिल कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और सामने बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब कभी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इत्तला